मोकामा में गोली कांड जो है वो हुई, जिससे पूरा मोकामा दहल उठा। अब ऐसे में मोकामा में सियासी पारा दुलारचंद यादव की हत्या को लेकर के चढ़ा हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ भी साफ नहीं हुआ है कि आखिर दुलारचंद यादव की हत्या जो है वो कैसे हुई है। हत्या क्या गोली लगने से हुई है या फिर दुलारचंद यादव की हत्या किसी और कारणवश हुई है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफआईआर जो पोते के द्वारा दर्ज की गई है उसके अनुसार आ रहा है। अब इसमें दो पहलू जो है वो निकल कर के सामने आ रही है। दुलारचंद यादव के पोते एक और ये कह रहे हैं कि गोली लगने से उनके दादा की हत्या की गई है, तो वहीं पर दुलारचंद यादव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है कुछ और ही बयान कर रहे हैं। इसको लेकर के पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस लगातार हर एक पहलुओं तक जाकर के जांच में जुटी हुई है और हर एक बिंदु को जोड़ जोड़ कर ये देख रही है कि आखिर किन कारणों की वजह से दुलारचंद यादव की हत्या जो है वो हुई है। उनकी हत्या को लेकर के पोते जो है वो पूरे एफआईआर को दर्ज करवाते हैं। आप इस एफआईआर को देख करके पहले ही बार में समझ जाएंगे कि एफआईआर जो है वो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ऐसा हम नहीं करें, एफआईआर जो है वो दिखा रहा है। एफआईआर के पहले से दूसरे लाइन में ये लिखा हुआ है कि दुलारचंद यादव यानी कि नीरज के जो दादाजी हैं दुलारचंद यादव, उनकी गोली लगने से हत्या जो है वो हुई है। वहीं पर वो कहते हैं कि मैं इस पूरे घटना का चश्मदीद हूं और मैंने इस घटना को देखा है। लेकिन उसी के कुछ ही लाइन के बाद ये बात सामने आती है जहां पर नीरज जो है ये कहते हैं कि मैं पूरे घटना को घटने के बाद वहां पर पहुंचता हूं। तो ये बड़ा सवाल है कि आप वहां के चश्मदीद है या फिर घटना होने के बाद आप वहां पर पहुंचे हैं। उसके बाद नीरज ये बताते हैं कि मेरे दादा के ऊपर गोलियां जो है अनंत सिंह और कुछ और लोगों का जो नाम है छोटन सिंह जैसे कुछ और भी लोग हैं उनके नाम लेकर के वो एफआईआर दर्ज करवाते हैं और गोली मार करके उनके दादा यानी कि दुलारचंद यादव की हत्या की गई है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आ रहा है उसके हिसाब से उनके फेफड़े के ऊपर कोई भारी भरकम का सामान जो है वो रखा गया है, जिसकी वजह से उनको कार्डियक अरेस्ट आया और फिर वहीं पर उनकी मौत जो है वो हो जाती है। यानी कि हत्या ऐसे भी है, लेकिन हत्या का कारण जो पोते के द्वारा बताया जा रहा है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ रहा है वो थोड़ा मेल जो है वो नहीं खा रहा है। हमारे स्क्रीन पर आप ये एफआईआर देखिए और समझिए कि किस तरीके से दुलारचंद यादव की हत्या को लेकर के मोकामा में सियासी पारा जो है वो चढ़ा हुआ है और सियासी पारा मोकामा का 7वें आसमान पर है। अब ऐसे में हम आपको बताएं तो मृतक दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह के साथ साथ कई अन्य लोगों के नाम जो है वो भी लगाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से ये सभी जो है मिलकर के मेरे दादा की हत्या की है। वहीं पर 3 डॉक्टरों की टीम द्वारा तैयार की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस के बयान के अनुसार दुलारचंद यादव की मौत गोली लगने से नहीं हुई है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने स्पष्ट किया है कि पैर में लगी गोली जानलेवा या घातक नहीं थी। मौत का कारण फेफड़ा फटना और कार्डियक अरेस्ट जो है वो है। पटना के पुलिस अधीक्षक विक्रम सिहाग ने भी पहली नजर में पुष्टि की है कि मौत गोली लगने से नहीं हुई है। दुलारचंद यादव की हत्या को लेकर के मोकामा में जितना बवाल हो रहा है, इसको लेकर के पुलिस को भी बड़ी जिम्मेदारी जो है पुलिस के कंधे पर भी आई है और दुलारचंद के पोते ने एफआईआर में अनंत सिंह द्वारा गोली लगने को मुख्य घटना बताया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसे खारिज कर दिया है। यह विरोधाभास इस सवाल को जन्म देता है कि क्या पोता झूठ बोल रहा है? यदि लगने से मौत नहीं हुई तो क्या नीरज ने जानबूझकर अनंत सिंह पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाने के लिए गोली चलाने की बात जोड़ी है? और ये बड़ा सवाल है। ये सवाल न्यूज़ फॉर नेशन बिल्कुल नहीं पूछ रहा है। ये सवाल तब जन्म ले रहे हैं जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और आ रहे हैं और दुलारचंद यादव के जो पोते हैं नीरज वो कुछ और बता रहे हैं। इन दोनों चीजों को अगर आप मिला करके देखें तो ये बिल्कुल मेल नहीं खा रहे हैं और तब इसके बाद ये जो तमाम सवाल हैं वो जन्म ले रहे हैं और ये पूछने पर मजबूर कर रहे हैं कि आखिर अंदर खाने चल क्या रहा है, क्या किसी चीजों पर पर्दा डाला जा रहा है और अगर डाला जा रहा है तो प्रशासन अब कब सामने आएगी और कब सभी बातों को सामने ला करके रखेगी। बहरहाल आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।